हेलो दोस्तों। मंडे को निफ्टी क्या कर सकती है, देख लेते हैं। चार्ट को आप देख सकते हैं। मैं निफ्टी का ही चार्ट खोल के रखा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए, बहुत दिन तक मार्केट एक वीक का है। इतने वीक तक 1 2 3 4 5 6 7 7 8 वीक तक यहीं फंस था। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था बोल सकते हो आप, ये समझ लो कि पैसे तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम बनाए होंगे। जितने भी ऑप्शन होंगे उन सब का एस एल लगा होगा। मतलब प्रीमियम में कोई उतना अ, बढ़ोतरी दिखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पर प्रीमियम पूरा खाया होगा। ठीक है। अब देखिए, अभी ये एक कैंडल ऐसा है इस वीक का, कितना बहुत बड़ा कैंडल है ये। देखिए, इन सब जितने सारे कैंडल, इतने सारे कैंडल हैं, इन सारे कैंडल के नीचे भी क्लोज दिया है ये। ठीक है। ये वीक का कैंडल है। मैं आपको डेली चार्ट पे एक बार दिखाता हूँ। देखिए, ये डेली चार्ट है। ठीक है। डेली चार्ट में भी आप देखेंगे मार्केट यहीं घूम रहा था। बहुत छोटा छोटा कैंडल बनता था। बाइंग कैंडल बड़ा बड़ा देख रहे हो तो सेलिंग कैंडल भी थोड़ा बड़ा आता था। ठीक है। यहाँ से देखिए, लेकिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे देखेंगे तो। ठीक है। लेकिन अचानक से इसमें बाइंग देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से एक गैप हुआ, गैप अप, यहाँ भी गैप अप, फिर तुरंत यहाँ से डंप कर दिए, फिर नीचे आ गया। ठीक है। फिर नीचे आ गए। यहाँ से फिर जो ऑप्शन में बाय के कर कर रखे होंगे, हो सकता है जिनका भी, उन सब का यहाँ ऐसे लेट हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से बड़ा बड़ा बाइंग कैंडल बनाया, फिर से बाइंग कैंडल। और इस कैंडल को देखेंगे आप, तो ये कैंडल क्या किया है, मार्केट में ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है। इस लेवल के आसपास देखिए, यहाँ जब खुलता था मार्केट तो बार बार नीचे आ जा रहा था, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, ऊपर किया। यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे कि मार्केट अब ऊपर क्लोज दे दिया है, ऊपर जाएगा क्या, रोबेक ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया है कह के। ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग बाय किए होंगे, बहुत लोग। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, इस यहीं पर रोक देता है और यहाँ पर लोगों को होप दिलाता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन नेक्स्ट 2 दिन क्या करता है, मार्केट यहीं पर घूम देता है। डेली कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है। डेली कैंडल में यहीं पर घुमा, यहीं पर घुमा, और थोड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता था और यहाँ घूम देता था। मतलब सबका यहाँ पर एसल हिट हो रहा है समझो। जितने लोग हैं सभी का एसल हिट हुआ है, सभी का पैसा खाया जा रहा है यहाँ पे। फिर देखिए, अचानक से यहाँ पर एक सेलिंग आता है। ठीक है। और इतना बड़ा सेलिंग आता है कि सारे कैंडल का लो टूट जाता है और यहाँ क्लोज देता है। फिर इस नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ऊपर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाता है 945 के आसपास, 25,945 के आसपास में। ठीक है। फिर ये कैंडल क्या करता है, इन सारे कैंडलों का जो लो है उसको तोड़ता है। यहाँ भी एसएल खाता है। मतलब जो बड़े लोग होंगे, हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसे रखे होंगे, जो बाय करके रखे होंगे ऊपर जाएगा कह के, उनका भी एसएल यहाँ ही रहा होगा। यहाँ भी एसएल उनका खा गया। ठीक है। ये डेली कैंडल के हिसाब से है। ठीक है। मैं आपको इसमें ये कुछ बना के रखा हूँ। ये एक्चुअल में लो, इसका लो था, इसलिए मैं यहाँ पर खींच के रखा हूँ। ये इसके, ये यहाँ पर फिर से जाने के चांस है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अभी नहीं जाएगा, कुछ दिन बाद जाएगा। हो सकता है कल भी चले जाए, फिक्स नहीं है। बाकी इस कैंडल को देख के लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आना चाहता है। ठीक है। कम से कम 25,304, 350, 400 के आसपास ये आ सकता है। उसके बाद हो सकता है यहाँ तक जाए 25,900 के आसपास। ठीक है। ये डेली कैंडल के हिसाब से 1 2 दिन हो सकता है यहाँ तक आने में, इसको टाइम लगे। 25,003, 350, 400 के आसपास आ सकता है। उसके बाद फिर 25,900 के आसपास जाएगा। इसको अब 4 घंटे में जैसे देखते हैं। ठीक है। देखिए, 4 घंटे में यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग कैंडल बना है। बाकी ये कैंडल कुछ शो नहीं करता है, एक इंडिसीजन है बोल सकते हैं इसमें। ये इतना छोटा सा कैंडल कोई शो नहीं कर पाएगा। ठीक है। आप देखेंगे तो इस लेवल में ये जो गैप था यहाँ तक आया है। ठीक है। यहाँ तक आने का भी रीज़न है क्योंकि सबका एसएल यहीं पे होगा। सारे जितने बायर लोग होंगे सबका एसएल यहीं पे होगा। सबका एसएल खाने के लिए बस आए थे। अब ये कुछ दिन क्या करेगा, कुछ दिन लोगों को दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ अब कह के। ठीक है। अब ये नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा दिखाएगा और थोड़ा नीचे आएगा। ये 25,000 यहाँ इस लेवल तक आ सकता है। ये जो लेवल है इस यहाँ तक आ सकता है। ये इस लेवल तक आने के चांस है मार्केट कुछ दिनों में। ठीक है। और हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट जब उठेगा तो फिर से ये 25,900 के आसपास जा सकता है। अगर कल के डेट, मतलब सॉरी, मंडे को अगर जाता है तो मंडे को यहाँ पर एक ग्रीन बड़ा सा कैंडल देखने को मिलेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे रेड बनेगा, इतना याद रखिएगा। आप होल्ड मत कीजिएगा
जो मिला उसको निकल कर भाग सकते हैं। अगर यहाँ से निकलने की कोशिश किया ये 4 घंटे कैंडल है, यहाँ से निकलने के ऊपर कोशिश करता है तो ये 945 के आसपास जाएगा, मतलब 100-150 पॉइंट का यहाँ पर रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको जितना भी मिले आप निकल जाइएगा, होल्ड मत कीजिएगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन बायर है उसके लिए है कि आप होल्ड मत कीजिएगा, सेलिंग तो आना है। बाइंग करने वाले यहाँ तक निकल जाएगा, इससे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार 1 घंटे में भी देख लेता हूँ। ठीक है, 1 घंटे में भी बिल्कुल सही है, मार्केट यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, वहाँ तक जाएगा ही जाएगा वो। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ही, या देखिए 2 ही चीज़ें हैं आपका, अगर मंडे को इसका लो टूटा, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, अगर मंडे को इसका लो टूटा, ठीक है, ये कौन सा है 25,600 का लो टूटा तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। 25,400 यहाँ से 150 से 200 पॉइंट टूट सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से ऊपर निकला, ये इसी कैंडल को, ये 1 घंटे का कैंडल है बस, ज़्यादा मूड नहीं है। ठीक है, अगर ये जो लेवल है इसका मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से अगर ऊपर निकला, ये कितना है, ये 25,800 766। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ जो 700 दिख रहा है, ये अभी 25,700 में क्लोज हुआ है, तो ये 800 के ऊपर अगर थोड़ा देर भी सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा उसके लिए ऊपर का रहेगा 950 के आसपास। यहाँ पर 150 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा आपको ऊपर साइड में। ये ऐसा नहीं कि आप ये बहुत ऊपर जाएगा, उतना ऊपर नहीं जाएगा वो, ये यहीं तक आएगा, 950 के आसपास ही आएगा और यहाँ से फिर गिरेगा। ठीक है, अगर मंडे को आपको मिलता है मौका कि 800 के ऊपर बाय करने का, कॉल मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है अच्छे रेट पे, अगर मिला चुपचाप बाय कीजिएगा, यहाँ तक पूरा होल्ड कीजिएगा 900 के जाते तक, और यहाँ पर फिर एग्जिट 900 से पहले भी एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट मिले उतने खुश रखिए। ठीक है, यहाँ तक जाने के 90% चांस है। अगर इससे ऊपर निकला, 800 से ऊपर निकला तो 950 तक करेक्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक इंट्राडे में बता दे रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट में कि मंडे को एक्यूरेट क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसका लो टूटा, सिंपल रखिएगा मार्केट को। ठीक है, अगर ये 25,600 है, ठीक है, 25,600 के नीचे अगर निकला मार्केट, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो आप बैठिएगा 500 से 25,400 500 तक यहाँ इजीली आ सकता है। 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ इजी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे में अब मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है, यहाँ बहुत सारे लोगों का एसएल होगा, इधर भी, यहाँ इस जगह पे भी होगा। ठीक है, तो इधर भी इतने सारे लोगों को एसएल हिट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनको भी छोड़ेगा नहीं, इधर भी आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर फिर से वो फंसाना चाहेगा, क्या क्रिएट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत लोग देखेंगे, यहाँ एक गैप है, देखिए फंसाएगा वो। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक गैप है तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं यहाँ पर सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये कितने बार सपोर्ट लेगा, यहाँ तो एक बार ले चुका है, देखेंगे यहाँ इतना देर तक रुका था। ठीक है, और भी हो सकता है यहाँ पे आया हो, इसके पास आया हो, देख लेते हैं एक बार, हाँ आया है कि नहीं है। ये देखो यहाँ 1 2 3 4, इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इसके पास ही है। ठीक है, ये देखो अभी फिर से आया, लेकिन अब देखेंगे इसको कि ये जो गैप है, आप बोल रहे हैं जैसे इस गैप में सपोर्ट लेकर बार बार उठा है तो बहुत लोग सोचेंगे इसको सपोर्ट लेकर ऊपर उठ रहा है और कंटिन्यू होल्ड करेंगे पूरा, इधर पूरा 26,000 चला जाएगा सोच के, उतना दूर नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये टूट चुका है, आपको ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी ये टूट ही गया है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकता है, जरूर जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये 25,950 है। ठीक है, इसका आपको अगर सोचेंगे इससे ऊपर निकलेगा तो अभी नहीं निकलेगा, ये कल के मंडे को हो सकता है इससे ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करे 800 के ऊपर तो यहाँ 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट इजीली मिलेगा। अगर मार्केट इसको मान के चलो कि मार्केट ऐसा करता है, मार्केट क्या करेगा, ये जैसे जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू ऊपर गया, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ तक चले गया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर जाए। ठीक, यहाँ जाने के बाद 800 में जाने के बाद में फिर से ये कर सकता है, यहाँ से ये कंटिन्यू फॉल आ सकता है ऐसे। ठीक है, यहाँ होल्ड कर लिया थोड़ा देर तब ठीक है,
आगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ होल्ड भी नहीं करेगा तो ठीक है। यहाँ यहाँ हो सकता है थोड़ा देर तो बिताना चाहिए, 15-20 मिनट हो सकता है बिताएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऐसे फॉल भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ सस्टेन होने दीजिएगा। इसका जो ये जो कैंडल है याद रखिएगा, इस कैंडल को देख लो, ये जो बड़ा सा कैंडल है, ठीक है, अगर इस कैंडल का हाई टूटा, ठीक है, तो इजली है कि 950 जाने के लिए तैयार है, ठीक। अगर इस कैंडल में ही सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ 2-4 कैंडल बनाता है और उस कैंडल जितने सारे कैंडल है उसका अगर लो टूटा तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा और वो नीचे आएगा और नीचे यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिलेगा मंडे को, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर आता है तो। अगर उसके पास टाइम रहा तो, या कंटिन्यू करेगा, मतलब हो सकता है 2 दिन में यहाँ तक आए, ठीक है, कंफर्म नहीं कि मंडे को ही आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में ये आपको 25,400 के आसपास दिखेगा। और अगर यहाँ से गिरता है, मान के चलिए मार्केट इसको यहाँ सस्टेन किया, इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल को, तो 950 गया और यहाँ मंडे को क्लोज दे दिया, मान के चलिए मंडे को क्लोज दिया, तो अगला 1-2 दिन यहाँ बिता सकता है। फिर बिताने के बाद में वो बहुत तेज़ी से आएगा मार्केट, 1 या 2 ही कैंडल में आपको 25,900 से ये 400-500, यहाँ 300 से 250 से 300 पॉइंट का रैली दिखा देगा, अगर यहाँ रुक गया 2-3 दिन तो, ठीक है। तो मंडे को सिंपल रखते हैं, ठीक है, मैं सिंपल ही कर देता हूँ इसको, मैं आपको एक लेवल दे दे रहा हूँ। इसको तो आप मार्का करके रख लीजिएगा, 25,800 से 50-60 के आसपास है, 750 के आसपास है। इस कैंडल को मार्क करिए, ये मेन कैंडल है आपके लिए, ठीक है। यही कैंडल है जो डिसाइड करेगा कि मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, ठीक है। सिंपल रखिएगा मार्केट को। अगर इसका, ठीक है, अगर इसका लो टूटा, ठीक है, ये 25,600 है, इसका अगर लो टूटा तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, 100-150 पॉइंट कैप्चर कीजिएगा और निकल जाइएगा, ठीक है। अगर मार्केट जैसा हम लोग सोच रहे हैं अगर वैसा करता है, यहाँ से ऊपर जाके नीचे आता है, ठीक है, तो आप रुक सकते हैं, थोड़ा लंबा टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेकर नीचे आ रहा है। ऊपर में गया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस जितने भी यहाँ पर होंगे उन सब का ये जो सेल किए होंगे इन सब का सेल खाएगा और फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ सकता है, ठीक। यहाँ से 100 से 150-200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, ठीक। अगर ये ऊपर निकल गया, ये मान के चलो यहाँ से ऊपर निकला, ठीक, और फिर यहाँ पर ये रुकता है, ठीक है, यहाँ पर 2-3 कैंडल बनाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का मंडे को हो सकता है देखने को मिले कि यहाँ रुके, थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि ये एक लेवल ऐसा है, इस लेवल से मार्केट ने बड़ी गिरावट देखी है, ठीक है, यहाँ से बड़े लोग घुसे होंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल रखिएगा मार्केट को। ये जो लेवल है इसके नीचे 25,600 के नीचे गए तो पुट के लिए बैठ सकते हैं, 150 से 200 पॉइंट के लिए। यहाँ से नीचे आता है तब भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है कॉल के लिए बैठिएगा, यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट इजली मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है मैं बता दे रहा हूँ, ये है 820 के आसपास का, ठीक है, 820 के आसपास है। इससे ऊपर निकलेगा तो ईजी ये 950 के आसपास जा सकता है। तो सिंपल रखिएगा मार्केट को ना। एक बार और मैं कंफर्म करता हूँ, 25,600 के नीचे में पुट के लिए बैठना है और 25,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 950 तक के लिए बैठे रहना है, ठीक है। और इजी यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा आपको, यहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।